हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं। अक्सर कोई न कोई मुद्दा हमारे सामने आ जाता है, खासकर राजनेताओं के द्वारा लाया जाता है और फिर इसमें से कई मुद्दे हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक बड़ा संकट का कारण बन जाता है। ये सिर्फ नए मुद्दे नहीं हैं, हमारे यहाँ तो कुछ पुराने मुद्दे भी ऐसे हैं जो लंबे समय से ऐसे अनुत्तरित पड़े हुए हैं और उसमें सैकड़ों लोगों की जान अक्सर चली जाया करती है। ऐसा ही एक मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है और जिसकी आग अभी कुछ ही दिन महीने पूर्व मणिपुर में हुआ, जब वहाँ मैतेई और कुकी इन दो समुदायों के बीच इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस प्रकार से जातीय संघर्ष छिड़ गया कि तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। यह बात दिगर है कि अब कम से कम वहाँ इस मामले पर शांति आई है, लेकिन मुद्दे वही हैं, वे कभी भी सुलझ सकते हैं। और ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं, महाराष्ट्र में भी कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी मनोज जारांगे नामक एक व्यक्ति मराठा आरक्षण को लेकर कई दिनों से अनशन पर है। अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और कहीं उसकी स्थिति खराब होती है। तो यह महाराष्ट्र में खास करके जिस प्रकार से मराठा लोगों का वहाँ बहुमत है और वे आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे जानबूझकर छोड़ दिया गया कि आने वाले समय में राजनेता इसे अपनी तरह से उपयोग में लाएं और फिर लोगों के बीच मारकाट हो। ऐसा कतई नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर बात पर विचार किया, विमर्श किया और उसके उपरांत ही सारे निर्णय दिए। बात अगर संविधान सभा की जाए तो उसमें खास करके इस आरक्षण को लेकर जो बातें हुई, उसमें सबसे पहला बात यह आई थी कि उस समय संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो एक पक्ष ने यह कहा कि जब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जैसे पद पर पहुंच सकते हैं तो इससे यह लगता है कि हमारे देश को अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से यह सुझाव दिया गया कि नहीं, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रही है विभिन्न कालखंडों में कि इसे आरक्षण की ज़रूरत है। और तब यह दृष्टांत दिया गया अंग्रेज़ों के पूर्व वैसे तो शाहजी ने ही ये आरक्षण की व्यवस्था अपने राज्य के गरीब वर्गों के लिए की थी, लेकिन खासकर अंग्रेज़ों की चर्चा हुई कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पहले हिंदू धर्मावलंबियों को तरजीह दिया, उन्हें विशेष प्रश्रय दिया और ख़ास करके उसमें भी जो ऊंची जातियों के थे उसे वर्णानुसार ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर अंग्रेज़ों का हिंदुओं से मोह भंग हुआ, फिर मुस्लिम लीग के समय में मुसलमानों को वरीयता दी जाने लगी और इसमें कहा गया कि सबसे कम तरजीह मिला दलित वर्गों को। उसे सिर्फ 1935 में ही अंग्रेज सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया था, वरीयता देना प्रारंभ किया था, लेकिन 2 ही वर्षों के बाद वह समाप्त हो गया। इसलिए इस वर्गों को दिया जाना चाहिए, ये बातें तय हुई। और इसके बाद फिर एक बड़ा मुद्दा यह आया कि कितने दिनों के लिए दी जानी चाहिए। जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि संविधान ने इसे 10 वर्षों के लिए ही लागू किया था और वह भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जातियों को अनुसूचित किया गया था पहले और अनुसूचित करने के लिए कमेटी बनी थी। बाद में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, वो अब सिर्फ जातिगत आधार पर ओबीसी में आया, आर्थिक आधार पर फिर सवर्ण वर्गों के लिए आया। तो तमाम प्रकार से दायरे बढ़ाने के काम किए गए, लेकिन जो दायरे हटाने की बातें की गई थी संविधान में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। वहाँ जब प्रस्ताव लाया गया कि यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनवरत रहनी चाहिए, तो उसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में कहा था कि इससे यह जो सार है आरक्षण का
वही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इसे कदापि लागू नहीं किया जा सकता है और यह 10 वर्षों के अंदर ही देश को समतामूलक समाज बना लेना चाहिए। हालांकि बाद में फिर विशेष परिस्थिति में इसे कुछ बढ़ाने की अनुमति दी गई थी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, लेकिन वो परिस्थितियां विशेष राजनीति के लिए विशेष बन गए। पहले कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए, और फिर भारतीय जनता पार्टी भी जब आई तो इसने भी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा ही किया। यह बात दिगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें से कुछ प्रावधानों को जब हटाने की दिशा में, इसमें विशेष चीज़ों को सोचने के बारे में, इसके जो मार्गदर्शन है उसके बारे में कुछ सवाल उठाए, तो बाद में वहाँ जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है विधायिका को सबसे ज़्यादा मिला हुआ, उसके तहत कई चीज़ों को फिर पलट दिया गया। और ऐसे में यह एक बार सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसे विलोपित करने के लिए जो मापदंड अपनाए गए उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इस बात को लेकर कमेटियां बैठ रही हैं कि अब कौन से लोग अनुसूचित जाति में आएंगे। जो परिवर्तन आया है समाज में, उस परिवर्तन को देखते हुए आरक्षण को किस रूप में करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें संविधान निर्माताओं ने कही। ज़रूरत इस बात की है हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के लोग इस बात को समझें और आरक्षण पर लड़ने झगड़ने की जगह उसका एक बेहतर समाधान ढूंढें।